नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसआई भर्ती के बारे में बात करेंगे कि एसआई भर्ती का क्या हुआ, क्या ये रद्द होगी या इस पर सरकार कोई फैसला लेगी। इस पर चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजस्थान में होने वाली समस्त भर्तियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो यहाँ पर हेडिंग दे रखा, एसआई भर्ती का भविष्य क्या। भास्कर ने एसओजी के मुखिया एडीजे वीके सिंह से पूछे 12 सवाल। 42 ट्रेनी थानेदार, आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी गिरफ्त में। एसआई भर्ती अभी तक रद्द क्यों नहीं। मतलब ये जो एसआई भर्ती में घोटाला हुआ उसमें 42 तो थानेदार शामिल है, आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी शामिल में हैं, फिर भी एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हुई, ऐसा मतलब भास्कर ने सवाल किए। यहाँ मोटे मोटा रद्द करने का फैसला सरकार लेगी अभी और ट्रेनी एसआई गिरफ्तार होंगे। यहाँ देखो, राजस्थान में इन दिनों में दो काम पूरी रफ्तार से हो रहे। पहला, पुरानी सरकार की भर्तियों में भ्रष्टाचार के खुलासे। जो अशोक गहलोत की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में यहाँ पर अब धीरे धीरे खुलासे होते जा रहे हैं। भजनलाल सरकार धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल के सरकार में जो घोटाले हुए थे उनकी जांच करवा रही है। और दूसरा, इन भर्तियों में भ्रष्टाचार के भव्य नायकों की गिरफ्तारियां। खुलासा और गिरफ्तारियों के बीच राहत की बात क्या है। दरअसल जांच एजेंसी एसओजी का अब तक का सफर यह है कि वे आरपीए में घुसकर लीक पेपर से थानेदार बने। 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों सहित 70 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। मतलब इसमें तो 42 तो ट्रेनी थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे टोटल मिलाकर इसमें 70 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि लंबी छलांग ये कि आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी एसओजी की गिरफ्त में। जो आरपीएससी जो संस्था है उसके 2 पूर्व सदस्य भी इस घोटाले में शामिल थे, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर है कि एसओजी पेपर लीक का ये नेटवर्क तोड़ कैसे रही है। सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती क्या है। एसओजी के कप्तान वीके सिंह से भास्कर ने पूछे वो सवाल जिनके जवाब राजस्थान का हर युवा जानना चाहता है। अब देखो यहाँ पर सवाल पूछे गए। पहला सवाल है, एसओजी 42 ट्रेनी एसआई सहित 70 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी आपकी गिरफ्त में। भर्ती अभी तक रद्द क्यों नहीं, ये है भास्कर ने सवाल पूछे। तो इसका क्या जवाब आता है। हमारा काम अनुसंधान करना है, भर्ती रद्द करना या नहीं करने का फैसले का अधिकार सरकार के पास है। ये कह रहे हैं कि जो इसके जो एसओजी है वो क्या कह रहे हैं। इस प्रकरण में 3 चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। आने वाले समय में इस भर्ती से संबंधित कई खुलासे और गिरफ्तारियां संभव है। इस भर्ती में बड़े स्तर पर गलत साधनों का प्रयोग हुआ है, ये खुद एसओजी बोल रहे हैं। राजस्थान के सभी नकल माफिया गिरोह ने इस परीक्षा में पेपर लीक कर और डेमी कैंडिडेट के सारे बड़े स्तर पर गड़बड़ियां करवाई है। तो यहाँ पर इस जो एसआई भर्ती में नकल माफिया गिरोह भी शामिल था, बहुत सारे जो डमी कैंडिडेट बिठाए गए। तो इस प्रकार एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। दूसरा सवाल ही, अभी कितने ट्रेनिस सब इंस्पेक्टर और गिरफ्तार होने वाले हैं। तो इसका क्या जवाब आता है। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाकर एसआई की ट्रेनिंग ले रहे संदिग्धों की अभी और गिरफ्तारियां होगी। अभी मैं कोई संख्या नहीं बता सकता, जांच के बाद ही तय होता है कि किसे गिरफ्तार किया जाना है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। अगला सवाल पूछा गया है, डॉक्टर किरोड़ी मीणा के दावे 2018-2022 के आरएस परीक्षा में गड़बड़ी थी, क्या जांच होगी। तो इसका क्या जवाब देती है एसओजी। उन्होंने जो शुरुआती तथ्य रखे थे उनके आधार पर पीई दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये प्रारंभिक स्थिति में अनुसंधान हुए बिना इस संबंध में किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं।
भाई जो किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे कि भाई 2018-2022 की आरएस भर्तियों में गड़बड़ी हुई, तो इस पे एसआईजी ने किया कि भाई उन्होंने जो तथ्य रखे हैं उनके बारे में जांच शुरू है। अब इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा तभी है। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ, सरकार अगर भर्ती रद्द करती है तो इसका क्या प्रभाव होगा? योग्य उम्मीदवारों को दिक्कत न आए कोई तरीका है? तो ऐसे में एसओजी क्या कहती है? ऐसे बड़े फैसले राज्य सरकार के स्तर पर होंगे, लेकिन मेरा निजी मत है कि ऐसे विकल्प तलाशे जाने चाहिए जिनसे मेरिट में आए योग्य उम्मीदवारों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो। साथ ही गड़बड़ी या अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी सिस्टम से बाहर हो जाए, ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये एसओजी कह रहा है भाई, जो बिल्कुल अपनी मेहनत पर सेलेक्टेड हुए और जो मेरिट में आए हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उनके लिए कोई नुकसान नहीं हो, और जो डमी कैंडिडेट बिटकर जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको बाहर करने का भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या एसआई भर्ती में किसी सियासी चेहरे की भी भूमिका है? क्या जांच के दौरान किसी तरह का सियासी दबाव है? तो इस पर क्या आंसर देती है? अभी तक जो जांच हुई है उसमें किसी भी सियासी व्यक्ति के शामिल होने का संकेत नहीं मिला है। आगे अनुसंधान किसी दिशा में जाएगा, इसके बारे में किसी भी तरह का कयास नहीं लगा सकते। जांच के दौरान कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही ठोस नतीजे पहुंचना संभव है। अब इसमें जो अपने मतलब भास्कर पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई राजनेता शामिल है? तो इसमें जो मतलब अपने एसओजी इसमें जो रिप्लाई देती है कि भाई अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिससे पता चल रहा है कि इसमें भी कोई राजनेता शामिल है। अगला क्वेश्चन होता है, ईओ आरओ भर्ती में एसबी ने क्लीन चिट दी है, क्या एसओजी इसकी भी जांच कर रही है? तो इसका आंसर आता है, एससीबी की जांच एक अलग अलग तरह की शिकायत से जुड़ी हुई थी। हमें गड़बड़ी से जुड़ी कई अन्य शिकायतें मिली है, इसकी जांच जारी है। सबूत बताते हैं कि भर्ती में कुछ तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार ये मतलब एसआई भर्ती के बारे में पूरे भास्कर ने एसओजी से सवाल पूछे हैं, उनके बारे में ये उनका विभिन्न प्रकार से उत्तर दिया गया है। मुझे भी लगता है कि एसआई जो भर्ती है, अगर इसकी एक बड़े स्तर पर जांच होती है तो मतलब भर्ती के रद्द होने का ज़्यादा चांस है। धन्यवाद।